हे गाइस, दिस इज रघु हियर। लास्ट टाइम हम लोग ने आर्क वेल्डिंग प्रोसीजर टेक्निक एंड वेल्डिंग सेफ्टी इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ा था। आज उसी का ही सेकेंड पार्ट हम लोग आज पढ़ेंगे। एंड वी विल स्टार्ट विद मल्टीपल पास वेल्डिंग। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मल्टीपल पास वेल्डिंग होता क्या है, सबसे पहले तुम लोग को बीड एंड पास क्या होता है और उसके बीच में फ़र्क क्या है सबसे पहले समझना चाहिए। आपको मैंने वेल्डिंग के बारे में पढ़ाया है। एंड आर्क वेल्डिंग में तुम लोगों को पता है कि जब भी वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग के केस में आपको इलेक्ट्रोड रहता है एंड एक आर्क जनरेट होगा एंड आपको एक फिलर रॉड की ज़रूरत है। जब भी आप आर्क एंड फिलर रॉड दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो इलेक्ट्रोड जो है मेल्ट होना शुरू करता है। ड्रॉप बाय ड्रॉप वो गिराता रहता है अपना, जो दे मेल्ट एंड दे ड्रॉप। जब फिलर रॉड ड्रॉप होता है एंड यू विल नॉट बी स्टेइंग एट वन पॉइंट, राइट। यू वुड बी मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जहाँ तक आपको वेल्ड करना है आप मूव करते जाओगे। एंड अ सिंगल ड्रॉपलेट ऑफ फिलर रॉड जब एक पडल फॉर्म करता है, सिंगल पडल फॉर्म करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं बीड। एंड ये सिंगल ड्रॉपलेट जो है एक स्ट्रेट लाइन में ये ड्रॉपलेट जो है बीड जो है, एक सिंगल बीड तो फॉर्म नहीं, सिंगल ड्रॉपलेट तो गिरने वाला नहीं है। तो सीरीज ऑफ ड्रॉपलेट्स फॉर्म करते हैं, गिरते हैं, सीरीज ऑफ ड्रॉपलेट्स गिरते हैं सर्टेन स्ट्रेट लाइन में गिरेगा। तो नंबर ऑफ बीड्स जो है, जैसे बोलते हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स मेकअप अ स्ट्रेट, एक लाइन फॉर्म करता है। सिमिलरली एक बीड जो एक नंबर ऑफ बीड जो एक से एक के बाद एक कॉन्सिक्यूटिव डिस्टेंस, एक इक्वल डिस्टेंस में प्लेस करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन जो फॉर्म होता है उसे बोलते हैं वन पास, एक पास बोला जाएगा। अब जब आप वेल्डिंग करते हो, जब आप वेल्डिंग किया जाता है तो एक पास के ऊपर और एक पास भी बनाया जा सकता है। मतलब एक वेल्ड किया, ये आपने एक वेल्ड किया, उसके ऊपर वापस दोबारा वेल्ड किया जा सकता है। तो अभी वेदर वो रिक्वायरमेंट है कि नहीं वो डिपेंड करता है थिकनेस के ऊपर। अगर मेटल का थिकनेस जो है 1/4 इंच से ज़्यादा है तो आप एज को बेवल करोगे, मतलब एजिस को थोड़ा सा कट करोगे एंड आप मल्टीपल पास वेल्डिंग करोगे। मल्टीपल पास वेल्डिंग करोगे कब करोगे? 1/4 इंच से ज़्यादा अगर मेटल प्लेट का थिकनेस है। अगर मेटल प्लेट का थिकनेस जो है 1/4 इंच से कम है एंड 1/8 इंच से ज़्यादा है, इन दैट केस आप वन पास वेल्डिंग ही करोगे। वन पास वेल्डिंग कब किया जाएगा? 1/8 इंच से ज़्यादा, 1/4 इंच से कम। अगर आप मल्टीपल पास करना चाहते हैं, 2 3 4 5 ऐसा करके एन नंबर ऑफ टाइम, अगर आप एक ऊपर एक पास के ऊपर दूसरा पास बनाना चाहते हैं, इन दैट केस आपका थिकनेस जो है, आपके मेटल का थिकनेस जो है 1/4 इंच से ज़्यादा होना चाहिए। आप एक सिंगल पास फॉर्म करने के बाद, आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि पास फॉर्म करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें स्लग फॉर्मेशन होगा, ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। तो यू नीड टू रिमूव इट वेन एवर आप सेकेंड पास फॉर्म करना चाहते हो। तो थर्ड पास फॉर्म करना चाहते हो तो आप सेकेंड पास के ऊपर जो स्लग फॉर्मेशन हुआ है उसको आप रिमूव करना। जब मैं बोलता हूँ स्लग, आई एम टॉकिंग अबाउट कार्बन डिपॉजिट्स, वो सब जो डस्ट पार्टिकल जो फॉर्म एक्यूमुलेट होते हैं मेटल मेल्ट होने की वजह से, तो उसे रिमूव करना पड़ता है, वरना आपका वेल्ड जो है ठीक से फ्यूज़ नहीं होगा, उल्टा आगे जाके इंटरनल कोरोजन होने का चांस है। उसको अवॉइड करना चाहिए। एंड अगर आप ठीक से अगर समझना चाहते हैं, अगर आप देख इधर से ये वाला पिक्चर आपको ठीक से है, आप इधर नंबर देख सकते हैं 1 2 एंड 3 एंड ये नंबर ऑफ सेमी सर्कुलर कर्व दिखाई दे रहे हैं। ये सिंगल कर्व जो है उसे बोलते हैं वन बीड बोला जाएगा। एंड नंबर ऑफ बीड्स एक के बाद एक, दोबारा एक के बाद एक अगर रखोगे फॉर्म होगा। ऐसा तो नहीं एक सिंगल बीड डाल के वेल्ड हो गया करके नहीं बेटा जाता। नंबर ऑफ बीड जो है एक दूसरे के बाजू में हम लोग प्लेस करते हैं। नंबर ऑफ बीट एक दूसरे के बाजू में फॉर्म करने के बाद एक सीधी एक लाइन फॉर्म करेगा। जो लाइन बीट का लाइन फॉर्म होता है उसे बोलते हैं पास, वन पास। अब तुम लोग इधर देख सकते हो, इधर 1 2 एंड 3 है। तो ये 1 का मतलब है इधर जो है इधर से स्टार्ट हुआ एंड लास्ट तक ख़त्म हुआ।
एक ख़त्म होने के बाद, लेकिन इतना इतना ही अगर मैं मोल्ड ये फिलर मोल्टन मेटल अंदर डालता हूँ तो ऑब्वियसली क्या होगा, इतना बड़ा गैप रह जाएगा, इतना गैप जो है रह जाएगा। एंड ये गैप को फिल करने के लिए वापस उसके ऊपर वापस दोबारा वेल्डिंग करना ही पड़ेगा। तो उसका अब दोबारा सेकेंड टाइम वेल्ड किया एंड वापस गैप तो फिल रह जाता है, उसको थर्ड टाइम भी वेल्ड करोगे। तो एक के ऊपर 1 पास, 2 सेकेंड पास एंड थर्ड पास, ऐसा करके हम लोग कर सकते हैं। एंड आपको ये भी याद रखना है कि आप इधर 3 पास है, 3 से भी ज़्यादा भी हो सकता है। 3 इसके साथ देख सकते हो, फर्स्ट पास है, सेकेंड पास है, थर्ड पास है, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ऐसे करके नंबर ऑफ पासेस जो है आप बढ़ा सकते हो। अगर आपका मेटल का थिकनेस जो है 3/4 इंच से ज़्यादा है, मेटल का थिकनेस जो है 3/4 इंच से ज़्यादा है, तो आप डबल वेज करके वी शेप क्रिएट कर सकते हैं। इसे ग्रूव बोलते हैं, डबल वी ग्रूव बोलते हैं, ये वी ग्रूव बोलते हैं। आपका थिकनेस अगर 3/4 इंच से ज़्यादा है, इन दैट केस आप डबल वी ग्रूव फॉर्म करोगे एंड मल्टीपल पास से आप वेल्डिंग कर सकते हो, ऊपर से और नीचे से भी। अगर थिकनेस अगर 1/4 इंच से ज़्यादा है एंड 3/4 इंच से कम है, इन दैट के सिंगल वी ग्रूव फॉर्म करोगे एंड आप मल्टीपल पास से आप ग्रूव फॉर्म कर सकते हैं। इस केस में आप नीचे से वेल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंगल साइड में वेल्ड करोगे तो काफ़ी होगा। एंड और एक टर्म आपको जानना ज़रूरी है, टर्म आता है आपका वेल्ड जॉइंट एंड देयर इज़ अनदर टर्म नोन एज अ पोजीशन वेल्डिंग। जब मैं बोलता हूँ वेल्ड जॉइंट, अब जब आप अलग अलग टाइप की शेप्स आप वेल्डिंग से वेल्डिंग से क्रिएट कर सकते हो। आप जो शेप क्रिएट होता है, एंड प्रोडक्ट में शेप क्रिएट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेल्ड जॉइंट। उसके एग्जांपल अलग अलग बहुत सारे टाइप के हैं। उसके एग्जांपल्स आते हैं, आपका लैप जॉइंट आता है, टी जॉइंट आता है, बट जॉइंट आता है, एवन एल जॉइंट है, अलग अलग टाइप के जॉइंट्स हैं। तो जब भी एट द सेम टाइम और एक टर्म आपको समझना ज़रूरी है, और एक आता है पोजीशन वेल्डिंग। वेल्ड जॉइंट आपको समझ में आ गया शायद। दूसरा टर्म आता है पोजीशन वेल्डिंग। पोजीशन वेल्डिंग में क्या होता है, जब भी आप वेल्डिंग करते हो तो आप एक प्लेन सरफेस में वेल्ड कर सकते हो सकता है कि एक प्लेन सरफेस है, उसमें 2 मेटल प्लेट है, उसको वेल्ड कर रहे हैं, ये एक तरीका है। इस केस में ये एक तरीका है। और एक होता है कि आप एक स्ट्रेट वर्टिकल दीवार है, उसके ऊपर 2 मेटल प्लेट लगे हुए हैं, उधर आपको उसको वेल्ड करना है। हो सकता है कि दो मेटल प्लेट जो सीलिंग में है, एक बीम है, उसके ऊपर कुछ मेटल प्लेट लगा हुआ, उसको आपको वेल्ड करना है। तो आप ओवरहेड भी हो सकता है। और अब जो आपकी सिर की ऊपर है, सीलिंग में जब आप वेल्डिंग करते हो, उसको बोलते हैं ओवरहेड पोजीशन वेल्डिंग। आप सर के ऊपर अगर कोई मेटल प्लेट है और उसको वेल्ड करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं ओवरहेड पोजीशन वेल्डिंग। अगर आपका जो वर्टिकल प्लेन के ऊपर कोई वेल्ड करना चाहते हो, दीवार में है, दीवार को मेटल प्लेट है, वैसे टाइप की जगह में अगर आप वेल्डिंग करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं वर्टिकल पोजीशन वेल्डिंग। अगर आप एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर कोई वेल्डिंग करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं फ्लैट पोजीशन वेल्डिंग बोल सकते हैं, या हॉरिजॉन्टल पोजीशन वेल्डिंग भी बोल सकते हैं। तो आपको ये याद रखना, फ्लैट पोजीशन वेल्डिंग एंड हॉरिजॉन्टल पोजीशन वेल्डिंग दे आर वन एंड द सेम। तो अलग अलग टाइप के पोजीशन आप वेल्डिंग कहाँ किया जाए, अब तरीके अलग है, थोड़ा सा अलग है, तरीका अलग है वेल्डिंग करने का। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में थोड़ा सा अलग से वेल्डिंग किया जाएगा, करंट वेरिएशन सब आता है। हॉरिजॉन्टल सरफेस में अलग से वेल्डिंग करोगे, वर्टिकल सरफेस में थोड़ा सा अलग से वेल्डिंग करोगे, एंड एट द सेम टाइम ओवरहेड को सीलिंग में अलग से वेल्डिंग किया जाएगा। ये सब जो है, अब कौन सा टाइप का वेल्ड जॉइंट फॉर्म कर रहे हो, उस पर अभी कौन सा टाइप का पोजीशन वेल्डिंग कर रहे हो आप, वो सब के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा करंट चूज़ करोगे, इलेक्ट्रोड कौन सा चूज़ करोगे, उसका इलेक्ट्रोड का पोलैरिटी क्या होगा, एनोड है कि कैथोड है, वो क्या डिसाइड करोगे आप। आर्क लेंथ इसी के बेस पर डिसाइड किया जाता है। वेल्डिंग टेक्निक, अलग अलग टाइप के वेल्डिंग टेक्निक्स होते हैं, कौन सा टाइप का वेल्डिंग टेक्निक जो आप अप्रोच करोगे, ये भी इसी पे डिपेंड करता है। एंड याद रखना कि हो सकता है कि फर्स्ट पॉइंट जो सेकंड पॉइंट में डिपेंड हो, सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट, ऐसे इंटर रिलेटेड जो है डिपेंड हो सकता है। तो ये तुम लोगों को समझ, ये सब जो है इंटरलिंक्ड होता है, मतलब इफ इट वन पैरामीटर चेंजेस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट कि बाकी पैरामीटर भी
थोड़ा बहुत चेंज होगा। फॉर एग्जांपल करंट वैल्यू की बात करते हैं। करंट वैल्यू जो होता है इलेक्ट्रोड साइज के ऊपर डिपेंड करता है। एंड वेल्डिंग पोजीशन, आप हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर वेल्ड कर रहे हैं कि वर्टिकल सरफेस में वेल्ड कर रहे हैं, क्या ओवरहेड में वेल्डिंग कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप हॉरिजॉन्टल सरफेस में वेल्ड कर रहे हो तो इन दैट के करंट का वैल्यू ज़्यादा रहता है। अगर आप वर्टिकल प्लेन में अगर वेल्ड कर रहे हैं, वर्टिकल पोजीशन वेल्डिंग कर रहे हो, तो इन दैट करंट जो है थोड़ा कम किया जाता है। सिमिलरली इलेक्ट्रोड साइज के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोड साइज जो होता है इट इज़ गवर्न बाय द थिकनेस ऑफ द मेटल। एट द सेम टाइम कौन सा टाइप का जॉइंट आप प्रिपेयर करने वाले हैं, लैप जॉइंट है कि बट जॉइंट है कि कौन सा जॉइंट है, उस पर डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रोड टाइप जो है वेल्डिंग पोजीशन पे डिपेंड करता है। कौन से टाइप का इलेक्ट्रोड आप यूज़ करना है वो डिपेंड करता है वेल्डिंग पोजीशन पर। सिमिलरली मैन्युफैक्चर आप पोलैरिटी जो होता है एनोड, आप कौन आपका इलेक्ट्रोड जो है उसका पोलैरिटी क्या होगा, वो एनोड होगा कैथोड होगा, वो डिपेंड करता है कि मैन्युफैक्चर जो स्पेसिफाई किया है, मैन्युफैक्चरर जो है क्या स्पेसिफाई किया है कि सर्टन मेथड के लिए कौन सा टाइप का इलेक्ट्रोड अब यूज़ करना ठीक है, कौन सा पोलैरिटी वाला इलेक्ट्रोड यूज़ करना ठीक है, मैन्युफैक्चर रिकमेंड करता है, उसी के हिसाब से आपको फॉलो करना रहता है। आर्क लेंथ की बात करते हैं। आर्क लेंथ जो होता है इलेक्ट्रोड साइज पर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे इलेक्ट्रोड साइज़ की बात करें, इलेक्ट्रोड साइज़ पर डिपेंड करता है वो वेल्डिंग पोजीशन। फॉर एग्जांपल ओवरहेड आप वेल्डिंग करना चाहते हो, इन दैट केस आर्क लेंथ जो है छोटा होना चाहिए। एंड इन सम केस वेल्डिंग करंट पर भी डिपेंड करता है आर्क लेंथ कितना होगा। नेक्स्ट आता है फ्लैट पोजीशनिंग वेल्डिंग में तो बताया ही था। हॉरिजॉन्टल पोजीशन वेल्डिंग, फ्लैट पोजीशन वेल्डिंग जो है दे आर वन एंड द सेम। इससे जो है आप बीड फॉर्म कर सकते हैं, बीड वेल्डिंग फॉर्म कर सकते हैं, ग्रूव वेल्ड फॉर्म कर सकते हैं, फिलेट वेल्ड फॉर्म कर सकते हैं, लैप जॉइंट वेल्ड फॉर्म कर सकते हैं। बीड, ग्रूव और फिलेट में काफ़ी डिफरेंस है, थोड़ा सा छोटा छोटा डिफरेंस है। आपको ये समझने के लिए पहले आपको मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ। दिस आर द पिक। बीड, फिलेट एंड ग्रूव के बारे में बात करते हैं। अगर आप जब वेल्डिंग करते हो तो इन दैट केस अगर एक ऐसा सेमी सर्कल सा शेप फॉर्म होता है तो इन दैट केस इसे बीड बोला जाता है। इस केस में जो है आप बीड जो है ये सरफेस के ऊपर ही रहता है, देयर इज नो कटिंग, आप कुछ कट नहीं करते। जैसे ग्रू के केस में जो है आप वी शेप कट करोगे या आप डबल वी शेप कट कर सकते हो सकता है कि आप बेवल शेप कट कर सकते हो। ये सब तो ग्रू वेल्डिंग में होता है। सरफेस को कट किया जाए, एजिस को कट किया जाता है, उसके बाद वेल्डिंग करोगे और गैप में फिल किया जाता है। स्पेशली थिकनेस अगर ज़्यादा है तो तभी किया जाता है। बट जॉइंट आप फॉर्म कर सकते हो, ग्रू इवन आप ये अपना एल जॉइंट, इवन लैप जॉइंट भी फॉर्म कर सकते हैं, टी जॉइंट भी फॉर्म कर सकते हैं ग्रू से। नेक्स्ट आता है आपका बीट के केस में जो है ओनली बट जॉइंट फॉर्म कर सकते हैं, उसको स्क्वायर बट जॉइंट बोलते हैं। ऐसे टाइप के जॉइंट जो है स्क्वायर बट जॉइंट फॉर्म कर सकते हो आप। इवन फिलेट के केस में क्या होता है, आप टी जॉइंट और एल जॉइंट तो है और एक लैप जॉइंट भी फॉर्म कर सकते हैं। टी जॉइंट, एल जॉइंट और लैप जॉइंट फॉर्म कर सकते हैं। इस केस में जो है आप इसमें अलग से कुछ कट नहीं करते, इसमें कोई ग्रूव फॉर्म किया गया है। ये वाला एल शेप के केस में आप ग्रूव फॉर्म करते हो। इस केस में जो कोई ग्रूव फॉर्म नहीं करते आप, ऊपर से आप मोल्टन मेटल को ये मोल्टन में फिलर रॉड को मोल्टन मेटल को पुल करते जाओगे एंड आप एक बीड नंबर बीड का एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करोगे आप। इसमें जो एक ट्रायंगल सा फॉर्म होगा, मोल्टन मेटल का एक ट्रायंगल सा फॉर्म होगा। एंड इन दिस केस एक बीड जैसे मोती रहता है वैसा एक सेमी सर्कल का बीड फॉर्म होगा मोल्टन मेटल का। हम लोग वापस उधर जाते हैं। फ्लैट पोजीशन वेल्डिंग में जैसे मैंने बताया तो बीड जॉइंट फॉर्म कर सकते हैं, बीड वेल्ड फॉर्म कर सकते, ग्रूव वेल्ड फॉर्म कर सकते, फिलेट इवन लैप जॉइंट वेल्ड भी फॉर्म कर सकते हैं। बीड वेल्ड जॉइंट जो होता है एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इस केस में जो है बट जॉइंट हम लोग बट जॉइंट फॉर्म करते हैं। बट जॉइंट मतलब दो मेटल प्लेट एक दूसरे के नज़दीक आए हैं एंड दे आर नॉट ओवर ईच अदर, एक ऊपर एक नहीं है, दे आर जस्ट टचिंग ईच अदर एंड उसको वेल्ड किया गया है, उसे बोलते हैं बट जॉइंट। एंड स्क्वायर बट जॉइंट मतलब उसके ऊपर कोई कट्स नहीं किया गया है, उसमें कुछ एंगल में कुछ कट नहीं किया गया, डायरेक्ट हम लोग ने वेल्ड किया।
इस केस में आप स्क्वायर बट जॉइंट जो होता है वन पास हो सकता है, मल्टीपल पास भी हो सकता है। वन पास मतलब जब आप उसका थिकनेस कम है तो वन पास करोगे, अगर आप उसका थिकनेस ज़्यादा है, उसका प्लेट का थिकनेस ज़्यादा है, इन दैट केस आप मल्टीपल पास स्क्वायर बट जॉइंट वेल्डिंग कर सकते हैं आप। इन दिस केस और एक चीज़ तुम लोग को याद रखना है कि उसका थिकनेस बहुत से ज़्यादा है, इन दैट केस आपको दोनों साइड में वेल्डिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है। स्क्वायर बट जॉइंट के केस में ही आपको दोनों साइड वेल्ड करने की ज़रूरत पड़ सकती है, अगर उसका थिकनेस जो है ज़्यादा है, वो ज़्यादा है तभी। दिस इज़ अ बट जॉइंट का एग्जाम्पल। एंड नेक्स्ट आता है ग्रूव वेल्ड की बात कर रहा था मैं। ग्रूव वेल्ड के केस में भी एजेस जो कट किया जाता है, स्पेशली ग्रूव वेल्डिंग जो है थिकनेस अगर ज़्यादा है तभी किया जाता है। बट जॉइंट और कॉर्नर आउटसाइड कॉर्नर जॉइंट जो होता है वो एल जॉइंट की बात किया जा रहा है, वो वैसे टाइप के वेल्डिंग जो है आप कर सकते हैं, ग्रूव वेल्ड कर सकते हैं आप, स्पेशली उसका थिकनेस जब 1/4 इंच से अगर ज़्यादा है तो। आप सिंगल एंड डबल ग्रूव दोनों फॉर्म कर सकते हैं। डबल ग्रूव जो है 3/4 से अगर ज़्यादा अगर थिकनेस है तो इन दैट केस आप डबल ग्रूव करोगे। 1/4 इंच से ज़्यादा है अगर थिकनेस है तो इन दैट केस सिंगल ग्रूव करके काम चल जाएगा। नंबर ऑफ पासेस डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पासेस जो है वो डिपेंड करता है उसके थिकनेस पर, एट द सेम टाइम इलेक्ट्रोड के साइज़ पर भी डिपेंड करता है। एंड एक बार आपने एक से ज़्यादा का पास बनाने वाले हैं तो एक पास बनाने के बाद आप स्प्लैटर इवन स्लग ऑक्साइड जो इसे रिमूव कीजिएगा, वरना इंटरनल कोरोजन वो सब होने का चांस है। दिस आर द ग्रूव्स, ग्रूव वेल्ड का एग्जांपल है। जैसे इधर वी ग्रूव बताया गया है, इवन आपका डबल वी ग्रूव भी है, जिसे डबल वी ग्रूव है। इवन इधर बेवेल ग्रूव वेल्ड है, इधर स्क्वायर ग्रूव वेल्ड है। तो अलग अलग टाइप के ग्रूव वेल्ड्स हम लोग बना सकते हैं। इन केस ऑफ फिलेट वेल्ड, फिलेट वेल्ड के केस में क्या किया जाता है, इससे आप टी एंड लैप जॉइंट दोनों फॉर्म कर सकते हैं। मैंने आपको एक पिक्चर बताया भी था फिलेट वेल्ड कैसे दिखाई देता है। फिलेट वेल्ड जो है एक एंगल में वेल्ड किया जाता है, एक एंगल में। इसके अंदर जो है मटेरियल को रिमूव नहीं करते, ग्रूव कोई फॉर्म नहीं कर रहे हैं हम लोग, उल्टा बल्ज फॉर्म होता है। टी एंड लैप जॉइंट फॉर्म कर सकते हो आप। इस केस में जो इलेक्ट्रोड जो है 45 डिग्री में नॉर्मल हॉरिजॉन्टल सरफेस के 45 डिग्री में इंक्लाइन हुआ रहेगा। एंड इलेक्ट्रोड जो है जो डायरेक्शन में आप वेल्ड करने वाले हैं वो डायरेक्शन में 15 डिग्री एंगल में इंक्लाइन हुआ रहेगा। ये डायरेक्शन में 15 डिग्री, ये डायरेक्शन में 45 डिग्री और ये डायरेक्शन में 15 डिग्री में इंक्लाइन हुआ रहेगा, जो डायरेक्शन में आप वेल्डिंग करने वाले हैं। तो 15 डिग्री डायरेक्शन में वो टिल्ट हुआ रहेगा। एट द सेम टाइम अगर प्लेट का थिकनेस जो है, जो आप जहाँ पे आप लैप जॉइंट फॉर्म करने वाले टी जॉइंट फॉर्म कर, उसका थिकनेस अगर कम है, आप वीविंग मोशन को अवॉइड कीजिएगा। मैं लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था कि जब भी आप वेल्डिंग करें तो आपको सर्कुलर सेमी सर्कुलर मोशन में मूव करना चाहिए। लेकिन अगर थिकनेस अगर कम है एंड आप फिलेट वेल्ड कर रहे हो, इन दिस केस आपको लिटिल या ऑलमोस्ट ना के बराबर आपको वीविंग मोशन करना है एंड वन पास वेल्डिंग ही करना है। अगर थिकनेस, अगर थिन प्लेट अगर आप वेल्ड कर रहे हो तो, अगर थिकर प्लेट को अगर वेल्ड कर रहे हैं तो अब ये 2 या 2 से ज़्यादा पास वेल्डिंग करना पड़ेगा एंड सेमी सर्कुलर मोशन में आपको वीविंग मोशन करना पड़ेगा। एंड दूसरा लास्ट आता है आपका लैप जॉइंट वेल्ड है। लैप जॉइंट वेल्डिंग के केस में तुम लोग को इतना याद रखना है कि दिस इज़ नथिंग बट लैप जॉइंट। एक के ऊपर अगर एक प्लेट है, एक के ऊपर एक प्लेट है एंड उसको अगर आप वेल्ड करना चाहते हैं उसको, तभी हम लोग उसे लैप जॉइंट बोलेंगे। ज़्यादा फ़र्क नहीं है फिलेट एंड लैप जॉइंट के बीच में। फिलेट के केस में क्या होता है कि फिलेट ने टी एंड लैप जॉइंट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इस केस में जो है इंस्टेड ऑफ 45 डिग्री 30 डिग्री रहता है, वर्टिकल से 30 डिग्री नॉर्मली उसका इंक्लिनेशन रहेगा एंड इन द डायरेक्शन ऑफ वेल्ड वो 15 डिग्री, जैसे सिमिलर टू दैट ऑफ एल जॉइंट, आपका एल नहीं टी जॉइंट, उधर 15 डिग्री इंक्लिनेशन था टूवर्ड्स द वेल्डिंग डायरेक्शन, 15 डिग्री में इंक्लाइन था। ये भी 15 डिग्री में इंक्लाइन होगा टूवर्ड्स द वेल्ड, बट वर्टिकली अगर बात करें इंस्टेड ऑफ 45 डिग्री ये 30 डिग्री में इंक्लाइन होगा। इंस्टेड ऑफ 45 इधर 30 डिग्री इंक्लाइन होता है।
मैं आपको ये पिक्चर मैंने बताया था। नेक्स्ट आता है आपका वर्टिकल पोजीशन वेल्डिंग। अगर आप वर्टिकल सरफेस के ऊपर दो मेटल प्लेट है उसको वेल्ड करना चाहते हैं, इन दैट केस उसे हम लोग वर्टिकल पोजीशन वेल्डिंग बोलते हैं। इस केस में जो है आपका इलेक्ट्रोड जो है 45 डिग्री में इंक्लाइन होगा हॉरिजॉन्टल लाइन से। एंड और एक चीज़ हम लोग को याद रखना है कि जब भी आप वेल्डिंग करें थोड़ा सा ध्यान दें। वाई? बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वाई? बिकॉज उसका मोल्टन मेटल जो है मेल्ट होके गिरना शुरू करता है। मतलब मोल्टन मेटल जो है ऑब्वियसली ग्रेविटी है, एंड आप स्ट्रेट आपका जो प्लेट जो है स्ट्रेट है, वर्टिकल है, तो मोल्टन मेटल जो है जितना भी आप फिलर मेटल को आप पेनिट्रेट करने की कोशिश करें, देयर इज़ क्वाइट अ पॉसिबिलिटी दैट कि वो डाउन रन करना शुरू करेगा। अब भरना किधर जाते तो किधर गिरते जाएगा, नीचे गिरते जाएगा। इट हैज़ अ टेंडेंसी टू रन डाउन। तो एक कंट्रोल मैनर में मोल्टन मेटल जो गिरे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको वोल्टेज और करंट को एडजस्ट करना पड़ेगा। स्पेशली करंट को आपको उसे थोड़ा सा ड्रॉप करना पड़ेगा। करंट को थोड़ा ड्रॉप करोगे तो आप थोड़ा कंट्रोल मैनर में इलेक्ट्रोड्स को आप वेल्डिंग कर सकते, इजीली आप मेटल को वेल्ड कर सकते हो वर्टिकल पोजीशन वेल्डिंग के केस में। एंड आप वर्टिकल केस में एक दो ऑप्शन आपको मिलता है। आप अपवर्ड वेल्डिंग कर सकते हैं, डाउनवर्ड वेल्डिंग कर सकते हैं। आप वेल्डिंग करने के लिए आप नीचे से ऊपर जा सकते हैं या ऊपर से नीचे भी जा सकते हैं वेल्डिंग करने के लिए। अगर आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं वेल्डिंग के लिए तो इन दैट केस करंट की ज़रूरत कम पड़ती है। अगर आप नीचे से ऊपर वेल्डिंग कर रहे हो, इन दैट केस आपको करंट की ज़रूरत ज़्यादा है। ये याद रखना कि हॉरिजॉन्टल सरफेस से कंपेयर करो तो ऑब्वियसली दोनों का कम ही रहेगा करंट। लेकिन आप अपवर्ड पोजीशन में अगर आप वेल्डिंग कर रहे हो, ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो करंट कम चाहिए। एंड ऊपर से नीचे जा रहे हैं, डाउनवर्ड वेल्डिंग कर रहे हो, इन दैट केस यू नीड टू हैव क्वाइट मोर करंट कंपेयर टू दैट ऑफ अपवर्ड वेल्डिंग। और एक चीज़ हम लोग को याद रखना है कि 90 डिग्री वर्टिकल से अब 90 डिग्री में होल्ड करोगे इलेक्ट्रोड, एंड 15 डिग्री टिल्ट होगा टूवर्ड्स द जो डायरेक्शन में वेल्डिंग करने वाले हैं। दिस आर द अलग अलग डायग्राम्स हैं। ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन वेल्डिंग जो हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल जो है वर्टिकल पोजीशन में अगर वेल्डिंग कर रहे हो, ऑब्वियसली ये मोल्टन मेटल जो है मोल्टन मेटल हो गिरेगा, नीचे गिरने की कोशिश करेगा, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ओवरहेड पोजीशन वेल्डिंग और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। वाई? बिकॉज यू आर प्रैक्टिकली, ये तो मेटल प्लेट पर ये तो आप पे गिरने का चांस है। जो बंदा नीचे से नीचे खड़ा होकर आप वेल्डिंग करने की कोशिश करेगा वो आप पे पर गिरेगा, तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, डेंजरस भी है ओवरहेड पोजीशन वेल्डिंग। तो ओवरहेड पोजीशन वेल्डिंग इज द मोस्ट डिफ़िकल्ट वन। इन दिस केस यू नीड टू हैव अ शॉर्ट आर्क वेल्डिंग करना पड़ता है। इसमें आर्क लेंथ जो है छोटा होना चाहिए, एंड इट शुड बी मेंटेन कांस्टेंट। ऐसा नहीं है कि फ्लक्चुएट हो रहा है, वो आर्क जो है फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। इट शुड बी मेंटेन कांस्टेंट एंड इट शुड बी शॉर्ट। एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो नीचे गिरता रहता है। एंड इसकी वजह से जो है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको प्रोटेक्टिव क्लॉथ एंड हेड गियर्स आपके पास पहने हुए रहने चाहिए। नेक्स्ट आता है एंगल जो है सिमिलर टू दैट ऑफ हॉरिजॉन्टल पोजीशन वेल्डिंग। इस केस में भी आप एंगल जो है आप बेस मेटल के 90 डिग्री में आप होल्ड करोगे इलेक्ट्रोड को, एंड 15 डिग्री इंक्लाइन करोगे टूवर्ड्स द वेल्डिंग डायरेक्शन। जो डायरेक्शन में आप वेल्ड करने वाले हो वो डायरेक्शन 15 डिग्री इंक्लाइन किया जाएगा। एंड और एक चीज़ तुम लोग को याद रखना है कि अगर आप फिलेट वेल्डिंग कर रहे हो, फिलेट वेल्डिंग कर रहे हैं एंड टी एंड लैप जॉइंट को वेल्ड कर रहे हो, आप फिलेट वेल्डिंग ऑन टी एंड लैप जॉइंट आप करने वाले हैं, इन दैट केस आपको और एक चीज़ तुम लोग को याद रखना है कि वीविंग मोशन को अवॉइड कीजिएगा, शॉर्ट करंट आर्क को मेंटेन रखिएगा, वीविंग मोशन नहीं करना है। इवन एफ थिकनेस ज़्यादा कम, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, प्लेट की थिकनेस की बात ही नहीं कर रहा। अगर आप ओवरहेड वेल्डिंग कर रहे हैं, सेकेंड पॉइंट टी या लैप जॉइंट अगर फॉर्म कर रहे हैं, इन दैट केस शॉर्ट आर्क होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन ये है, आप वीविंग जो कर रहे हो, वीविंग जो करोगे वो जो है आप मूव नहीं होना चाहिए, वीविंग मोशन अवॉइड करो, दैट इज सेमी सर्कल सर्कुलर मोशन को अवॉइड करो। नेक्स्ट आता है आपको कंट्रोल पूरा जो आर्क मोशन जो है एकदम कंट्रोल होना चाहिए। वाई? बिकॉज ये अच्छी तरह पेनिट्रेट होना चाहिए
रूट इज अच्छी तरह वेल्ड होना चाहिए, वो अच्छी तरह एक दूसरे के अंदर फ्यूज़ होना चाहिए। तो एक बहुत ज़्यादा कंट्रोल मैनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है कि वेल्डिंग करते वक्त एक पॉइंट आ सकता है कि मेटल जो है आपका इलेक्ट्रोड जो है, इलेक्ट्रोड या मीन से फिलर रॉड, वो फिलर रॉड जो है हो सकता है कि आपका ज़्यादा मेल्ट हो रहा है, उसमें ज़्यादा फ्लूइड ही है, ज़्यादा मेल्ट हो रहा है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दैट केस इलेक्ट्रोड को थोड़ा सा विप करना पड़ेगा। विप करके करंट को थोड़ा सा, आर्क लेंथ को थोड़ा बढ़ा दीजिएगा एंड मेटल को सॉलिडिफाई होने दीजिए। मेटल जैसे सॉलिडिफाई होगा यू कैन कंटिन्यू विथ योर वेल्डिंग 1 सेकेंड। यहाँ पे क्रेटर में उधर वापस लेकर जाइए। मैंने क्रेटर अभी वापस डिसकंटिन्यू वेल्डिंग को कैसे कंटिन्यू किया जाता है मैं लास्ट क्लास में मैंने बताया था। क्रेटर को उधर लेकर जाके हम लोग वापस वेल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, और एक चीज़ तुम लोग को याद रखना है कि आपका वेल्डिंग जो है आपके डायरेक्ट सर के ऊपर नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा सा सर को अपने उससे दूर रखिएगा। फ्यूम्स को डायरेक्ट ब्रीथ मत कीजिएगा, अपनी विसिनिटी में मत रखिएगा, वरना आप ठीक से नहीं देख पाओगे। हियर कम्स द एंड ऑफ द टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे।